ये कहानी जो है वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। जिसने मेरे साथ शेयर की है उसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा और उसका मैं इस पूरी कहानी में नाम भी चेंज करके रखूँगा। सो प्लीज़ आप इसके साथ में कोऑपरेट करें। इस कहानी के मेन 2 किरदार हैं, कृषा और अंजलि। कृषा बड़ी बहन और अंजलि उसकी छोटी बहन थी। एज यूजुअल 2020 में कृषा की शादी हो जाती है और कृषा अपने ससुराल चली जाती है। अब जैसे हर कोई करता है, मतलब जैसे हर किसी का होता है, कृषा का अपने हस्बैंड के साथ में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते थे। लेकिन 2021 आते आते ये बात इतनी आगे तक बढ़ गई थी कि दोनों ने डिवोर्स तक का फैसला कर लिया था। अब एज ए टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, कृषा के मम्मी पापा जो थे वो सोचते हैं कि इस चीज़ को कैसे वो लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो वो लोग कृषा और उसके हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से एक भी समझते नहीं है। तभी कृषा के पापा को कोई बताता है कि एक तांत्रिक है जो इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है। तो कृषा के पापा तुरंत ही उस तांत्रिक के पास में जाते हैं और वो तांत्रिक उसे बताते हैं कि आपको आपके घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अब आप एक बात नोटिस करना, दिक्कत थी कृषा के ससुराल में, लेकिन तांत्रिक बताता है कि कृषा के पेरेंट्स के घर पे शुद्धिकरण या फिर हवन करना पड़ेगा। तो 8 अगस्त 2021 को कृषा के घर के अंदर एक यज्ञ रखा जाता है और इस यज्ञ में कृषा के सारे परिवार के सदस्य होते हैं और उनका शुद्धिकरण होता है। उसी वक्त पर अंजलि वहां पे मौजूद नहीं थी। अंजलि जो थी वो अपने पढ़ाई के सिलसिले में किसी और सिटी में थी। अब अंजलि को नहीं पता था कि यही पढ़ाई उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यहाँ पे 8 अगस्त को इन लोगों का शुद्धिकरण हो जाता है और 14 अगस्त को अंजलि जो है वो अपने होम टाउन में वापस आ जाती है। अब अंजलि जैसे ही घर आती है उसके पापा उन्हें बताते हैं कि बेटा तुम्हारा अभी शुद्धिकरण हो। अंजलि ने भी सोचा कि जब सब कुछ सही हो रहा है तो मैं भी शुद्धिकरण करवा लेती हूँ। 14 अगस्त को सेम डे को कृषा के पापा जो है वो उस तांत्रिक को घर पे बुला लेते हैं कि आप आ जाओ और इसका भी शुद्धिकरण कर दो। बाबा जो है वो घर पर आते हैं। उस वक्त अंजलि, कृषा, उसके मम्मी पापा घर पे थे। थोड़ी देर बाद में ही कृषा, उसके मम्मी पापा जो है वो किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तो अब घर पे था सिर्फ वो तांत्रिक और अंजलि। पहले तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन बाद में वो उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। उसको जैसे ही लगा कि अंजलि जो है वो अब हिप्नोटाइज हो चुकी है, तब वो अंजलि के साथ में फिजिकल हरेसमेंट करता है। उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर टच करने की ट्राई करता है। जैसे जैसे वो ये सब चीज़ें कर रहा था, अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था। अंजलि उसके झांसे में नहीं आई थी। अंजलि ये सब समझ पा रही थी कि उसके साथ में क्या हो रहा था, लेकिन वो अकेले होने की वजह से वो अपने आप को बिल्कुल ही अकेले समझने लगी। वो उसके साथ में रेप करता है। बाद में वो अंजलि को उसी हालत में छोड़ के बाहर चला जाता है। अंजलि बेहोश होकर घर पे ही पड़ी रहती है। उसके माँ बाप जैसे ही घर पे आते हैं वो उन्हें देखते हैं तो वो अंजलि बेहोशी के हालत में पाई जाती है। जब अंजलि उठती है तब अंजलि पहले तो कुछ बता नहीं पाती है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो सब कुछ बता देती है अपने मम्मी पापा और अपनी बहन को। इस चीज़ में उनके मम्मी पापा उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बताती है कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है, लेकिन उनके मम्मी पापा इस चीज़ को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए अंजलि अंदर से बिल्कुल ही टूट जाती है और अंजलि जो है वो मेंटली एकदम ही डिप्रेस हो जाती है। इस घटना के 3 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को अंजलि एसिड पी के सुसाइड करने की ट्राई करती है। उसी वक्त पे कृषा, उसकी बड़ी बहन, उसको देख लेती है और उसको तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, और अंजलि को बचा लेते हैं किसी न किसी तरीके से। अंजलि के अंदर भी एक नया जुनून आता है कि मैं बच गई, यानी कि भगवान मुझे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, भगवान मेरा साथ देना चाहता है। इसीलिए अब अंजलि जो है वो अपने मम्मी पापा को अगेन रिक्वेस्ट करती है कि पापा हम पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं। अब उसके पापा के मन के अंदर एक और डर बह गया कि अगर ये पुलिस कंप्लेंट करेगी तो कहीं ना कहीं मैं भी इसमें फंस जाऊंगा। तो उनके पापा उस वक्त पे उसे मना करते हैं। ठीक 2 महीने बाद यानी कि 17 अक्टूबर को अंजलि को वहाँ से डिस्चार्ज करना था, सेम डे 5:31 PM। एग्जैक्ट टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पे अंजलि के पापा हॉस्पिटल में आते हैं उसके मम्मी के साथ में और उस रूम में जाते हैं जहाँ पर अंजलि थी। आसपास देखते कोई नहीं था, इसीलिए वो अंजलि का गला दबा देते हैं और अंजलि को जान से मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन
सेम टाइम पे कहीं से डॉक्टर निकलते हैं और डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। अंजलि बच जाती है फाइनली। उसको अपने पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर 1-2 दिन तक अंजलि वहीं हॉस्पिटल में रहती है और उसे आसपास के डॉक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अंजलि जब बच जाती है तब अंजलि ने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि वो अब उनके मम्मी पापा के साथ में नहीं रहेगी। अंजलि ने डिसाइड कर लिया था कि वो सेपरेट अलग ही सिटी में रहना चाहती है। अंजलि वहां से चली जाती है अपने मम्मी पापा को और अपनी बहन को बोल के कि आप आज के बाद में मुझे कांटेक्ट करने की कोई भी कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस में जाके सब कुछ बता दूंगी। इस पूरी घटना के बाद में अंजलि आज 4 साल हो चुके हैं, एकदम ही रिलैक्स हो चुकी है। अंजलि अपना एक नया जीवन जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। वो अपने मम्मी पापा से अलग रहती है। अपने मम्मी पापा के साथ, अपने रिलेटिव के साथ में किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है। उनके मम्मी पापा के हिसाब से अंजलि अब मर चुकी है, लेकिन अंजलि ने अपना एक बिल्कुल ही नया जीवन शुरू कर दिया है। देश की हर बेटी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइए। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके रिलेटिव्स को ये चीजें बताएं, आपके दोस्त को कोई चीजें बताएं। अंजलि ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। यहाँ से एक बार उसने वो हार चुकी थी अपनी लाइफ से, लेकिन दूसरी बार उसने स्टेप नहीं लिया है। अंजलि आज के दिन पे बहुत अच्छा कमा रही है और बहुत अच्छे से जीवन जी रही है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। यहाँ पे मैंने सारे नाम चेंज कर दिए। यहाँ पे मैंने किसी भी सिटी का नाम नहीं लिया है ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन। प्लीज आप इस चीज के साथ में कोऑपरेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर हाँ ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ऐसी और भी स्टोरीज के लिए। बाय बाय, जय हिंद।